हेलो गाइस, सीए तेजस पंडित दिस साइड। तो आपके बस 5 to 6 मिनट्स लूंगा, मैं ज़्यादा टाइम लूंगा नहीं क्योंकि योर टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट द टाइम बिंग। तो फाइनली 2-3 महीने पढ़ाई करके हमारा एग्जाम कल आ चुका है। अभी 2-3 महीने में आपने बहुत ज़्यादा मेहनत ली है एंड कल जाके बस हमें वो डिलीवर करके आना है। तो आपको कुछ छोटी मोटी टिप्स पता होनी चाहिए, तो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो कल आप जब एग्जाम हॉल में जाओगे और आपको जो 15 मिनट्स पहले पेपर मिलेगा, तो उस 15 मिनट्स में आपको क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल भी नहीं देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको इसलिए नहीं देखना है क्योंकि दैट क्वेश्चन इज मैंडेटरी, वैसे भी आपको करना ही है। तो आपको पहले बाकी के 5 क्वेश्चंस का ओवरव्यू लेना है। उन 5 क्वेश्चंस में से ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा जिसके अंदर के सब क्वेश्चंस में से 1-2 क्वेश्चंस आपको शायद नहीं आते होंगे, तो वो क्वेश्चन आपको तुरंत एलिमिनेट कर देना है। तो आपको वो 15 मिनट में एलिमिनेशन मेथड से एक क्वेश्चन एलिमिनेट करना है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4 आपको नहीं आता है, तो क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ के आपको बाकी के सारे क्वेश्चंस रीड करने हैं। तो जब आप क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ के बाकी के सारे क्वेश्चन्स देखने शुरू करोगे, इमीडिएटली इफ यू फाइंड अ क्वेश्चन की अरे ये तो नया क्वेश्चन है, 12 मार्क का आ गया, तो यू आर नॉट गोइंग टू सॉल्व दैट होल क्वेश्चन ओनली। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4 जैसे मैंने बताया, तो यू आर नॉट गोइंग टू सॉल्व दैट। तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 देखना ही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कब सॉल्व करोगे? तो आपके 2 क्वेश्चन हो जाने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करोगे। तो देयरफॉर दैट इज यू विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज थर्ड सीक्वेंस में आपको तीसरी सीक्वेंस पे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। मतलब आप क्वेश्चन नंबर 4 फॉर एग्जांपल सॉल्व करते हो, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हो, उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। डोंट सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 एज अ फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज। और फर्स्ट क्वेश्चन रीड भी मत करना है, जब तक सॉल्व नहीं करना है तब तक रीड नहीं करना है क्वेश्चन नंबर 1। प्लीज ये ध्यान में रखना। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज मेक वर्किंग नोट्स। अभी बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, 12-12 मार्क के जो क्वेश्चन आएंगे या फिर 20 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, एंड फॉर द फैक्ट 8 मार्क्स के क्वेश्चन को भी आपको अगर वर्किंग नोट जरूरी है तो बना दो। ऐसा मत अज्यूम करो कि एग्जामिनर ये अज्यूम कर लेगा, खुद से अज्यूम कर लेगा। इतना सा वर्किंग नोट चाहे क्यों ना हो या फिर इतना वर्किंग नोट क्यों ना हो, प्लीज ऐसा वर्किंग नोट लिख के अच्छे से लिख लो। इट विल प्रोवाइड एग्जामिनर कि आपने वो फिगर्स कहाँ से लिए एंड इट विल क्रिएट अ गुड इंप्रेशन एंड विल गेट मार्क्स। वर्किंग नोट्स बनाने में ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है एंड वर्किंग नोट्स नहीं बना के आपको टाइम बचाना भी नहीं है। वर्किंग नोट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट इज डोंट पे अटेंशन टू हैंडराइटिंग। कि पहला क्वेश्चन है तो एकदम प्यार से करूंगा, जैसे मैंने पहले नहीं बताया लेकिन फिर भी अभी बता देता हूँ कि 36 मिनट्स वी हैव पर क्वेश्चन। हमें 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वी हैव 180 मिनट्स। 180 मिनट्स डिवाइड बाय 5 करते तो 36 मिनट्स आता है। 36 मिनट्स वी हैव पर क्वेश्चन। तो 36 मिनट्स या फिर 40 मिनट्स पकड़ के चलो, 40 मिनट्स में आपका एक क्वेश्चन खत्म होना ही चाहिए। तो आराम से हैंड राइटिंग एकदम प्रेजेंटेशन इसमें मत लग जाओ, लाइन्स वगैरह खींचना डोंट, इट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। सो प्लीज ये ध्यान में रखना। फिर सेकंड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट में छोटा सा बताना चाहता हूँ जो मैंने फॉलो किया था राइट फ्रॉम सीपीटी फाउंडेशन डेज, कि आप एग्जाम हॉल में जाते टाइम प्लीज 2 कैडबरी डेयरी मिल्क या फिर कोई भी कैडबरी चॉकलेट आपको पसंद है वो प्लीज लेके जाओ। 5 रुपीज की कैडबरी डेयरी मिल्क आती है, वो 2 लेके जाना। उससे क्या होगा, आपको एग्जाम में 2 बजे या फिर 2:30 बजे अगर इफ यू फील एंशियस और इवन इफ यू डोंट फील एंशियस, इवन इफ यू डोंट फील स्केयर्ड, यू हैव टू ईट दोस कैडबरीज। चॉकलेट से हमारा ब्रेन स्टिमुलेट होता है एंड वी कैन थिंक बेटर। अभी आप बोलोगे कुछ भी बता रहा है, तो आपको अगर नहीं लेके जाना है तो मत लेके जाओ, लेकिन अलाउड है। मैं लेके जाता था कैडबरी चॉकलेट, जो भी बोल सकते हो, वो प्लीज लेके जाओ। और जब भी आपको एक क्वेश्चन होता है तो एक कैडबरी का बाइट लेने का, अपना ब्रेन स्टिमुलेट होता है, हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है विच इज वेरी वेरी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द 3 आवर्स ऑफ योर पेपर्स। ठीक है। देन और एक टिप है, कल जब आपका एग्जाम का दिन है तो उसके टाइम आपको 12 बजे एग्जाम सारे बुक्स खत्म बंद करके अलमारी में रख देने, कबर्ड में रख देने। आफ्टर 12 PM यू डोंट हैव टू स्टडी। इवन इफ यू गो एट द एग्जाम सेंटर यू विल फाइंड योर बेस्ट फ्रेंड, आपका बचपन का दोस्त, आपका टॉपर, कोई भी पढ़ाई कर रहा होगा, आपको उसके नजदीक में ले जाना है। ईयरफोन्स लगा के आपको गाने सुनने हैं या फिर जो भी करना है वो कर लो, या तो एग्जाम सेंटर पे लेट जाओ, लेकिन यू डोंट हैव टू स्टडी। कोई बोलता है ये सब देखा गया आरटीपी का, नहीं देखा बोलने का, नहीं देखा, नहीं देखूंगा, अभी हो चुका है। 12 बजे के बाद आप पढ़ाई नहीं करने वाले हो, प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट। ठीक है। फिर 2 कैलकुलेटर तो लेके जाना है, वाटर बॉटल लेके जाना है, एक वाटर बॉटल लेके जाओ। हर एक क्वेश्चन के बाद या फिर बीच बीच में सिप करते रहना पानी पीना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा ब्रेन काम करने के लिए। ऐसा प्लीज मत सोचना अगर मैं पानी पीऊंगा तो मुझे वॉशरूम जाना पड़ेगा, वॉशरूम गया तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा इसलिए मैं पानी नहीं पीऊंगा। नहीं, पानी पीना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज ऐसे छोटी छोटी गलतियां मत करो, पानी पीना एट रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, ये बताया। और फिर कल एग्जाम के बाद आओ, एग्जाम आपका 5 बजे खत्म हो जाएगा, तो 5 बजे के बाद तुरंत यू हैव टू लीव द एग्जाम सेंटर। आपकी गाड़ी से आओ, मम्मी पापा लेने आए होंगे, कैसे भी आना है, किसी से भी बात मत करना है FR का पेपर कैसा था, कितने मार्क्स का छूटा, कितने मार्क्स का हुआ, नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। एग्जाम होने के बाद तुरंत घर आना है, घर आके कोई भी रिएक्शन वीडियो नहीं देखना है आपको कि कैसा था पेपर, कौन कौन से रिपीट क्वेश्चन से, कितने मार्क्स का A कैटेगरी से आया, B कैटेगरी से आया, नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। यू विल हैव टू स्टार्ट स्टडीइंग फॉर SFM, प्लीज ये याद रखना। ठीक है, तो इतना ही था मेरी तरफ से इस वीडियो में। आई होप आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की लास्ट के 3-4 दिन। एंड अभी आने वाला कल का जो दिन है एग्जाम डे, उस पर और एक टिप देना चाहूंगा कि आपको कल उठ के कोई भी नया इंडेक्स नहीं पढ़ना है जो आपने पहले नहीं पढ़ा है। आपको कल उठ के बस इंपॉर्टेंट सम्स देखने हैं जो आपने पहले देखे थे पिछले 2-3 दिनों में, लेकिन वापस आप चाहते हो कि वो सम्स देख लूँ, एक बार आ सकते हैं। इंडेक्स 109, 115, 10, 103, ये सारे 36
105, 102 ये सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्स होते हैं, उसमें से कोई भी इंपॉर्टेंट सम्स उठा के एग्जाम में आ सकते हैं। तो प्लीज़ कल उठ के इंपॉर्टेंट सम्स का रिवीजन करके आपको एग्जाम में जाना है, ठीक है। तो प्लीज़ बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, एग्जाम आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा तो इसलिए बता रहा हूँ कि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट होगा तो सुन लो कि आपको लगता है कि बहुत डर लगता है, एंड वो बहुत जायज़ भी है डर लगना, आपका सीए फाइनल का पहला पेपर है। लेकिन ट्रस्ट में, एक बार पेपर आपके हाथ में आ जाता है तो आपके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और आप भूल जाते हो पूरा टेंशन वेंशन, सब चीज़ें आप भूल जाते हो। एंड वंस यू स्टार्ट राइटिंग, फिर आप आपके ऊपर होता है पूरा डिपेंड, आपके ऊपर डिपेंड होता है पूरा, फिर सारा स्ट्रेस हट जाता है, ठीक है। तो एग्जाम का पेपर आने तक पूरा स्ट्रेस रहता है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कोशिश करो चिल आउट रहने की, इट विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। तो मेरी तरफ से इतना ही था। टिल देन कीप स्टडिंग एंड मिलते हैं कल पेपर के बाद। ऑल द वेरी बेस्ट।